हाँ, रहमतुल आलमीन काजूर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हस्ती की जिन्होंने पूरी दुनिया को अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले आए। यह हस्ती ही थी हैं जिन्होंने इंसानियत को अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया। एक ऐसे नबी की जिन पर अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया। कुरान मजीद जो रहमत के लिए हदायत का सिर चश्मा है। वो हस्ती हैं हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद। आप सल की जिंदगी का हर पहलू हमारे लिए मशल राह है। आपकी विलादत 5 सवाक के तरीसू में मक्के मकर में हुई। यह हुकत था जब दुनिया जहालता और जुल्मत में डूबी हुई थी। यह ही पाकीज़ हशर है जहां अल्लाह ताला का घर खाना काबा है। खाना काबा जो मुसलमानों के लिए कबला है और जहां हर साल लाखों मुसलमान हज के लिए आते हैं। आपका ताल्लुक रेश के एक बतही में जिस खानदान बनु हाशम से था। बनु हाशम जो अपनी शराफत, दियांतदारिया और इज्जत वकार के लिए मशहूर था। हजरत मोहम्मद की शख्सियत ने न सिर्फ अरब के पूरी दुनिया को मुतासिर किया। आप असल की तालीमात ने लोगों के दिलों में मोहब्बत, इंसाफ और इंसानियत की शम्मा रोशन की। आज भी आपकी तालीमात और कुरान मजीद की हिदायत हमारे लिए मशल रहा है। हमें चाहिए कि ईमान पर अमल करें और दुनिया में अमन व मोहब्बत का पैगाम फैलाएं। हाँ, पाक नबी बचपन का आगाज यह वक्त था जब अरब की सरजमीन पर एक अजीमा सदी की आमद होने वाली थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब हजरत अब्दुल्ला आप की विलादत से पहले हया इंतकाल कर गए थे। उनकी वफात ने खानदान को गमगीन कर दिया, लेकिन यह भी एक हकीकत थी कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। आपके अल से वालिद हमाजद्दा हजरत आमना ने बहुत प्यारा और शफकत से आप सल्लल्लाहु के परवरिश की। हजरत आमना ने अपने बेटे को न सिर्फ मोहब्बत दीबले कहने की तरबीत में भी कोई कसर ना छोड़ी। वो जानती थे कहा उनका बेटा एक खास मकसद के लिए पैदा हुआ है। जब आप 6 साल के हुए तो आप सली की वालिद हमाजदा भी इंतकाल कर गए। यह एक और बड़ा सदमा था, लेकिन हजरत मोहम्मद इसने सब्र और हौसले से इसका सामना किया। यतीम होकर आप अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलब के ज़ीरे साया आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने अपने पोते को बहुत मोहब्बत और तोजह दी और उनकी रिश में कोई कमी ना आने दी। इस तरह हजरत मोहम्मद ने अपने बचपन के इब्तदाई सालों में बहुत असीम शिकलात का सामना किया, लेकिन आना की शख्सियत में सब्र, हौसला और अज़्म की खूबियां परवान चढ़ते हैं। अमानतदार, सादिक और अमीन। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से सच बोलने और अमानतदारी के लिए जाना जाता था। आप सल्लल्लाहु को सादिक और अमीन कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में बकरियां चराई। इस काम से आप सल्लम ने सब्र, मेहनत और रहमदिली सीखी। यतीमी में परवरिश, सब्र की मिसाल। हजरत मोहम्मद की जिंदगी हमें सब्र, इस्तिकामत और ईमान की बेहतरीन मिसालें फराहम करती है। दादा जान के साय से भेजिल दिल दही महरूम हो गए तो आप ससल की परवरिश आप के चचा हजरत अबू तालिब ने की। हजरत अबू तालिब ने आपसे को न सिर्फ महब्बत दी बल्कि आपकी तरबियत भी की। गरबत और यतीमी में पलने के बावजूद आप सल्लल्लाहु ने कभी शिकायत नहीं की। आपने हमेशा अल्लाह पर भरोसा किया और अपनी मुश्किलात को सब्र तहम्मुल से बर्दाश्त किया। आप सल्लल्लाहु से हमेशा हक की बात करते और मजलूमों की मदद करते। आप सल्लल्लाहु ने हमेशा इंसाफ का साथ दिया और लोगों को उनके हकूक दिलाने की कोशिश की। लोगों को बदपरसती से रोकते और एक अल्लाह की इबादत का दर्स देते थे। आप सल्लल्लाहु की तालीमात ने लोगों के दिलों में ईमान के रोशनी भरी और उन्हें सही है रास्ते पर चलने के तरगीब दी। नूरे हिदायत का सूरज। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन हमारे लिए मशले राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सादगी, हक परस्ती और अजिज व इंकिसारी का नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आज भी दुनिया के कोने कोने में लाखों लोगों को राह रासत पर चलने की तरगीब देती है।